एक बड़ा वबाल हुआ ओम और अल्लाह के ऊपर। सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों में मौलाना अरशद मदनी हफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम, उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही कि ओम वो है जो हवा की शक्ल में है, जो हर जगह पर है, उसी को हम अल्लाह मानते हैं। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जो हर जगह पर है वो अल्लाह है और उसी को हमारे हिंदू भाई ओम बोलते हैं। ओम अल्लाह कैसे हो सकता है, इस बात पर लोगों को बहुत एतराज हो गया। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन ओम अल्लाह कैसे है हम समझाते हैं आपको। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक ही अल्लाह है, दो नहीं है। अल्लाह एक है। इसी अल्लाह को फारसी में खुदा, अरबी में अल्लाह, इंग्लिश में लॉर्ड एंड गॉड, संस्कृत में परमेश्वर, परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, लेकिन है एक अल्लाह। बाकी और अर्रहमान कौन है फिर? अर्रहीम कौन है फिर? जब्बार कौन है? कहार कौन है? रब्बुल आलमीन कौन है? अल खालिक फिर कौन है? अल्लाह एक है। ये अल्लाह तबारक व ताला के औसाफ हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है, अच्छे अच्छे नाम। कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान। अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, दोनों का मतलब एक ही होगा। रहमान एक अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, वदूद अल्लाह की सिफत है। और एक इंसान में जैसे अलग अलग सिफत हो सकती है, जैसे मैं, आप में से कोई लड़का स्टूडेंट है लेकिन वो बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्रिकेटर बढ़िया है। बेहतरीन गाड़ी ड्राइव करता है, आप क्या कहेंगे कि बेहतरीन ड्राइवर भी है। बेहतरीन स्पीकर भी है, स्पीच अच्छी देता है, तो आप ये भी कहेंगे कि ये बेहतरीन स्पीकर भी है। या और भी कुछ हुनर आते हैं उसमें, तो उसका नाम ड्राइवर भी है, उसका नाम बैट्समैन भी है, उसका नाम बॉलर भी है, उसका नाम अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग हुनर होने की वजह से ऐसे ही समझ लीजिए अल्लाह तबारक व ताला समझाने के लिए बोल रहा। नाम अल्लाह का, अल्लाह एक, अल्लाह के औसाफ कमालात, नाम बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सारे नाम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। जिस नाम से चाहे अल्लाह को पुकार लो, लेकिन अल्लाह एक। ऐसा नहीं कि अल्लाह है सबसे बड़ा लेकिन अर्रहमान छोटा वाला अल्लाह है, अर्रहीम उससे छोटा वाला है, अल खालिक और छोटा वाला है, रब्बुल आलमीन और छोटा है। नहीं, अल्लाह एक है। अल्लाह तबारक व ताला की विशेषताएं हैं, कुरान से दलील में दे चुका हूं आपको। अब हमारे हिंदू भाइयों में आइए। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, चूंकि हिंदू भाइयों की तादाद बहुत अच्छी खासी तादाद में है, बड़ी तादाद में, उनको भी समझना है, उनको समझाना है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। देव एक, परमात्मा एक है। अब इतने सारे नाम जो फिर देव परमात्मा के, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गणेशा है, और भी नाम है, हरि है, वो क्या है फिर? एक मंत्र है गुरुड़ पुराण का, इंद्रम, इंद्र, मित्र, वरुण,
इंद्र भी नाम है भगवान के, मित्रा भी नाम है ईश्वर के, वरुण भी नाम है ईश्वर के। इंद्र, मित्रा, वरुण, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अनेक हैं ईश्वर के। विष्णु उसी एक ईश्वर का नाम, शिव उसी एक ईश्वर की एक अलग सिफत, ब्रह्मा उसी एक ईश्वर की एक अलग रूप है। इसीलिए कहा गया त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव। त्रिधा भिन्नो, तीन अलग अलग नाम है। त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव। हरार्या गुणै रसिकलो हम सदा हरे, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। तीन अलग अलग नाम है लेकिन एक ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। जैसे कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। अब अल्लाह और ओम एक कैसे हैं? एक इसके पीछे आपको थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे। ओम तीन वर्ड से मिलकर बना, तीन लफ्ज से। मेरे हिंदू भाई अगर आपको पता ना हो तो आप याद कीजिएगा। ओम तीन लफ्ज से मिलकर बना, आकार, मकार, सकार। ओम आकार, मकार, सकार। इसी ओम का, बल्कि यूं कहिए कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को समेटकर ओम बनाया गया। विष्णु, ब्रह्मा, शिव का शॉर्ट नाम ओम। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओम एक ऐसा वर्ड है गूंगा भी बोल सकता है, और ओम एक ऐसा वर्ड है कि क्रिश्चियन भी बोलते हैं ओमीन, ओम से ओमीन बोलते हैं। और इस्लाम में भी डाल देते हैं कि मुसलमान भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बाद में ओमीन बोलते हैं, यानी ओम बोलते हैं। वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये ओम तीन नाम से मिलकर बना, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ओम। तो अल्लाह के मुकाबले में कैसे हुआ? अब देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी ओम में है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब अदम से चीज को वजूद में लाना। कोई चीज नहीं थी, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा की, ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से पैदा हुए, वो ब्रह्मा जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाली जात ब्रह्मा। और इसी ब्रह्मा का अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। इफ यू ट्रांसलेट ब्रह्मा इनटू अरबिक लैंग्वेज, एग्जैक्ट द वर्ड विल बी इन अरबिक लैंग्वेज अल खालिक। ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात। अरबी में अल खालिक, इसमें फाइल, पैदा करने वाली जात। जो ब्रह्मा का मतलब वही अल खालिक का मतलब, सेम मीनिंग देख लीजिए। और अल्लाह का ही नाम है अल खालिक। अल्लाह का एक नाम अल खालिक, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम चीजों को पैदा किया और पैदा करने वाला है। अल खालिक, ब्रह्मा, दोनों को अलग कीजिए। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ओम में विष्णु है। और विष्णु का मतलब पालना, पैदा करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी, और पालना पूरे संसार को, मर्द हो, औरत हो, जानवर हो, मछली हो, दुनिया के अंदर जिसको रोजी दी जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये टोटल जिम्मेदारी किनकी है? ये टोटल जिम्मेदारी विष्णु की है, जो पालता है। पालने वाली जात का नाम संस्कृत में विष्णु। अब इसका ट्रांसलेट अरबी में कीजिए तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में अल्लाह को क्या बोलते हैं? रब्बुल आलमीन। विष्णु का एग्जैक्ट मतलब अरबी में रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है, पालने वाला है दोनों जहान का।
अब क्या मतलब हुआ? रब्बुल आलमीन का संस्कृत में नाम विष्णु, अल खालिक का संस्कृत में नाम ब्रह्मा, और अल खालिक और रब्बुल आलमीन किसका नाम? अल्लाह का। एक और नाम रह गया शिव। शिव जी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो उमूमन दुनिया के अंदर जहां जहां भी हादसात होते हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत खतरनाक तरीके से होती है, एक्सीडेंट होकर मौत होकर, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान अगर आ जाए, तो ये सारी चीजें ये जिम्मे में है शिव जी के। शिव, गुस्से वाली सिफत को शिव बोलते हैं। अब इसी शिव को अरबी में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अल क़हार। अल्लाह की ही सिफाती नाम में से एक नाम है अल क़हार। रब्बे जुल जलाल जब गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जब जोश में आती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह तबारक व ताला के पकड़ से नहीं बचा सकती। तारीख गवाह है, अल्लाह को गुस्सा आया तो कौम लूत तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जब जोश में आई तो मेरे दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आग की पत्थर की बारिश कर दी गई। जब अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानियों के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? वो ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला फिर पूरी उस कम्युनिटी को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। क्यों? न मानने की वजह से। बनी इस्राइल में खिंजीर बना दिए गए, वकूनू क़िरदतन खासीन। रब की बात नहीं मानी तो लो तुम बंदर बना दिए जाओगे, तुम्हारी शक्लें बर्बाद बदल दी जाएंगी। और फिर जब गुनाह ज्यादा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं कौम को, इंसान को बताने के लिए कि इंसानों तुम्हारी कोई हैसियत इस जमीन पर नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ताकतवर हूं, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे नबी तुम तक बात पहुंचाते हैं, मेरे हकामात तुम तक पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कौम आद, कौम समूद, कौन नहीं जानता है कौम आद, कौम समूद को? पहाड़ों के अंदर आज भी इनके मकानात बने हुए हैं। ये हाथों से कुरेद कुरेद कर बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल तामीर कर लिया करते थे। लेकिन जब रब के भेजे हुए नबी और पैगंबर की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व ताला ने 7-8 दिन तक मुस्तकिल हवाओं के जरिए से पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। यह है सिफत क़हारियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, ए लोगों कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन वहां के लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी कि नहीं मोहम्मद तुम्हें तो कोई लालच होगी, तुम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता हूं, मैं तुमसे डोनेशन मांगने नहीं आया हूं, मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं, बस जिस रब ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस कलिमे की तबलीग के लिए तुम्हारे पास आया हूं। ऐ ताइफ वालो, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इस कलिमे को पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। दुनिया जानती है कि ताइफ के लोगों ने सीने से लगाना चाहिए था, मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए था, तवाज़ो करते, घर पे बिठाते, खाना खिलाते, पानी पिलाते। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने कैसी बदतमीजी की। आपके सर पर पत्थर मारे गए, आपका
सर फटता है, खून निकल जाता है, कपड़े खून में भीग जाते, आपको चक्कर आने लगता है, आप एक दरख्त के किनारे में बैठ जाते हैं, रब से कहते हैं अल्लाह मेरी क्या गलती है, कौन से गुनाह की सजा मुझे दी जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी की शिकायत अपने रब से करते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आने के बाद, ऐ जिब्राइल तुम्हें किस लिए ताकतवर बनाया, तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन आज अगर तेरी ताकत काम ना आए, मेरे महबूब को देखो खून पे लथपथ कर दिया गया है, परेशानी के आलम में जाओ मदद करो। जिब्राइल अमीन आते हैं, आकर कहते हैं कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप इशारा कर दो, ताइफ वालों को ऐसे दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाएगा। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि ए जिब्राइल ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। दुनिया वालों को एक पैगाम है, जो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद ने जुल्म तशद्दुद करके इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है, आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, आपके सहाबा को मारा पीटा गया तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, आपके गले में ओजड़ियां डाल दी गई तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, आप अलैहिस्सलाम नमाज में जाते थे उनके गले में कपड़े देकर मल दिया जाता था तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। दुनिया वालों तुम तो अपनी चैनलों को फेमस करने के लिए इल्जामात लगाते हो। पढ़ो सीरत की किताबों को, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश उठाकर, वहां पर लास्ट मैसेंजर पढ़ो, 100 बुक स्टीफन ब्रेड हार्डली की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल से कहा अगर आप जालिम होते, मोहम्मद कुरूल होते, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशद्दुद परस्त होते तो आप कहते कि जिब्राइल तुम अच्छे मौके पर आए, देखो मुझे मारकर मेरी क्या हालत की, इंतकाम लो, एक एक का इंतकाम लो, पहाड़ों के बीच में पीस दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है, अल्लाह अगर कायनात का रब्बुल आलमीन है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ इस वाक़े को मैंने इसलिए नकल किया आप लोगों के सामने, मुझे बताना है कि अल्लाह जब गुस्से में आया तो जिब्राइल को कहा कि जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो, जो चाहे वो करना, लेकिन नहीं तो सिफत क़हारियत, जोश में आना, अल्लाह तबारक व तआला जब जोश में आता है, गुस्से में आता है तो फिर अल्लाह की पकड़ से, उनकी सख्त पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो शिव का मतलब अरबी में, इफ यू फाइंड आउट अरबिक वर्ड इन कुरान एंड हदीस, डेफिनेटली you will find, you will achieve, you will search, the word is al-qahar, al-qahar आपको मिलेगा। जो मतलब संस्कृत में शिव का है वही मतलब अरबी में al-qahar का है। अब देख लीजिए, al-qahar बोलिए या संस्कृत के अंदर में शिव बोलिए। मैंने कहा था ना कि अल्लाह को ओम क्यों कहा गया, क्योंकि ओम में 3 नाम है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, शिव का मतलब रब्बुल, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, और खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार किसके नाम है? अल्लाह के। तो इसीलिए ओम को अल्लाह से मशाबिहत दी गई थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। वरना उमूमन हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया का परमात्मा एक ही है, और यकीनन एक परमात्मा है। गायत्री मंत्र भी, ये आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िएगा तो ब्रह्मा सूत्र में तो साफ लफ्जों में कहा है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि दूसरा है ही नहीं। द्वितीयम, संस्कृत में नफी के लिए होता है, असंभव, अहिंसा, सत्यम करोदस त्यागा।
वो भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं एक ईश्वर। तो इस्लाम का पहला ऑर्डर अल्लाह को एक मानो। हमारे हिंदू भाइयों, आपका पहला ऑर्डर आपके किताब में, शास्त्र में, ईश्वर को एक मानो। और क्या कहा? ये कहा कि धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो। इस्लाम की नजर से देखेंगे तो इस्लाम ये कहता है कि धार्मिक बनो, मजहबी बनो, यानी सच्चा मुसलमान बनो। सच्चा मुसलमान बनने का मतलब अपने मजहब के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। किसी की बातों पर मत आओ, किसी पीर पैगंबर की बातों पर, या दुनिया की बातों पर, या राजनेताओं की बातों पर, या उद्योगपति की बातों पर, या किसी लीडर के कहने पर किसी की बात नहीं माने जाएगी। तुम सिर्फ बात मानो तो अपने कुरान की बात मानो। तुम अगर कामयाब हो सकते हो तो अपनी शरीयत को सीने से लगाकर, गले लगाकर तुम कामयाब हो सकते हो, वरना दुनिया की कोई और दुनिया का रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर तुम कामयाब बन सको। सैकड़ों जगह के ऊपर यह बात बताई गई कि धार्मिक बनो, कामिल मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो, कुरान और शरीयत के गुलाम बनो, कुरान शरीयत को मानो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। झगड़ा हो जाए तो इधर उधर मत भटको। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कुरान और शरीयत की तरफ दौड़ो, वहां मसले का हल होगा। धार्मिक बनो।